नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का टॉपिक, ऑरिजिन ऑफ द अर्थ। आगे जाने से पहले अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी तो उसको सामने रख ले। इससे पढ़ने और समझने में आसानी होगी। और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा, हमें और हमारे वीडियो दोनों को मोरल बूस्ट मिलेगा। ओके, देखो बचपन में एक राइम्स हम लोग पढ़े थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मीन्स तारे के बारे में हम लोग जानना है यहाँ पे कि वो खुले आसमान में कितने फैसिनेटिंग लगते हैं ना। बचपन में जब टेरेस में हम लोग सोते थे तो उनको गिनना और कॉन्सोलेशन को देखना, ये अलग ही सुकून मिलता था। हम लोग अपने भाई से, अपने बहन से, खुद से ये पूछते थे कि ये आखिर आए कहाँ से हैं, और जो आसमान का कोई एंड है कि नहीं, कोई वहाँ तक पहुँच सकता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते थे। तो देखो, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो तारे हैं, ट्विंकलिंग तारे हैं, वो आए कहाँ से थे, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। देखो, अर्थ का जो ओरिजिन है ना, इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड है। ओके, जैसे फर्स्ट थ्योरी है नेबुलार हाइपोथेसिस। इसको देने वाले हैं इमानुएल कांट। सबसे पहले इमानुएल कांट ने कहा था कि सोलार सिस्टम बिगेन एज ए क्लाउड ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल। उन्होंने क्या कहा कि जो सोलर सिस्टम है वो डिस्पर्स पार्टिकल के क्लाउड से शुरू हुआ था। डिस्पर्स पार्टिकल मीन्स क्या होता है, जैसे पार्टिकल को अगर हम लोग फैला दें, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्पर्स पार्टिकल। मीन्स एक क्लाउड है, वहाँ पे पार्टिकल्स फैले हुए हैं, ठीक है, वो सोलार सिस्टम का बिगिनिंग पॉइंट है। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स है ना, उनका म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से मूवमेंट हुआ, कोलिजन हुआ, राइट, और केमिकल फोर्स की वजह से उन लोग बाइंड करके रह गए। ठीक है, अब लेटर ऑन लैप्लास जो थे उन्होंने इनका थ्योरी को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कुछ ऐड किया। उन्होंने ये कहा कि प्लैनेट्स वेर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद ए यूथफुल सन। देखो, इनके थ्योरी में ना एक पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है यूथफुल सन के बारे में। यूथफुल सन मतलब इससे पता चलता है कि हमारा जो सूर्य है वो काफ़ी यंग है। ठीक है, तो ये भी तो एक तारा है ना। इसका फॉर्मेशन में जो मटेरियल का एसोसिएशन हुआ था, मटेरियल जो इन्वॉल्व थे, उसी क्लाउड से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, राइट। लैप्लास का ये कहना था। तो यहाँ पर जो क्लाउड ऑफ मटेरियल्स के बारे में लैप्लास ने बताया ना, ये एक्चुअल में डिस्पर्स पार्टिकल के बारे में बोल रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैप्लास का जो थ्योरी है, इसमें इमानुएल कांट का थ्योरी का अपडेशन है, ठीक है, उनका यूज़ किया गया, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरी था, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब हम लोग देखने वाले थ्योरी बाय कैम्बर्डियन एंड मॉल्टन। उन्होंने क्या कहा था कि वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन। देखो, इन्होंने क्या कहा कि एक स्टार है जो अप्रोच कर रहा है सन को। इससे क्या हुआ, जैसे कि एक स्टार होगा और ये सन है, ठीक है, अप्रोच करेगा तो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलार सरफेस। ठीक है, देखो अगर आपको याद होगा अमीबा का सेपरेशन, जैसे वो कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, लाइक इस टाइप का फॉर्मेशन होता था डम्बल शेप में, तो वैसा ही यहाँ पर भी है। वो क्या कहें कि सिगार शेप का एक्सटेंशन होता है, फिर वो वहाँ से मटेरियल का सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये वॉन्डरिंग स्टार जो है वो पास कर जाता है, मूव्ड अवे हो जाता है, तो ये जो मटेरियल था वो सेपरेट हो जाता है सोलार सरफेस से। ठीक है, और फर्दर ये कंटिन्यू करने लगता है रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और यही लेटर ऑन प्लैनेट का फॉर्म करता है, राइट। और इस थ्योरी को सपोर्ट किन्होंने किया, सर जेम्स जीन एंड सर हेरोल्ड जेफरी। इन्होंने इनको सपोर्ट किया, राइट। जो कोई भी थ्योरी मिलता है तो उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे होते हैं, तो जो ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ज़्यादा उसको प्रूफ मिलता है, तो ही वो थ्योरी हम लोग आगे पढ़ पाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले तीसरा थ्योरी जो कि है बाइनरी थ्योरी। और ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
ये किसने दिया था? ये दिया था H.N. रसेल्स ने 1937 में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि टू स्टार्स ऑर्बिट अराउंड ए कॉमन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दो स्टार्स जो है ना वो एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, रोटेशन करते हैं। ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनली बाउंड टू ईच अदर। देखो, एक स्टार्स है, दूसरा स्टार है, दोनों अपने अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे, अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, लेकिन अराउंड ए कॉमन सेंटर ऑफ मास। ओके, और इसका रीज़न क्या है? ग्रेविटेशनली बाउंड रहेंगे दोनों एक दूसरे का, इस वजह से। और सॉरी, यहाँ पे दो स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यही चीज़ है, इसीलिए इसको बाइनरी थ्योरीज कहते हैं। बाइनरी मतलब होता है टू, और यही थ्योरी प्रूफ देता है बाकी और भी स्टार्स के बारे में कि मेजॉरिटी स्टार्स ना ऐसे ही कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरी है बाय ऑटो स्किमिथ एंड कार्ल वेज़ाक्सकार। इन्होंने क्या क्या कहा? एक्चुअल में इन्होंने रिवाइज किया नेबुलार हाइपोथेसिस को, राइट। तो नेबुलार हाइपोथेसिस एक्चुअल में है क्या? डिस्पर्स पार्टिकल के बारे में जो हमने बताया ना, वही चीज़ है नेबुलार हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि सन जो है ना वो सराउंडेड बाय सोलार नेबुला, सोलार नेबुला से सराउंडेड है सन। ठीक है, जैसे ये सन है, इसके अराउंड में यहाँ पे सोलार नेबुला प्रेजेंट है। एक्चुअल में ये सोलार नेबुला है क्या? ये नेबुला जो है ना वो गैस पार्टिकल्स है। ठीक है, गैसियस है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या रहता है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारे मोस्टली डस्ट है। ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं? आपस में इनका फ्रिक्शन होता है, कोलिजन होता है, तो इससे ना डिस्क शेप क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ओके, जैसे फ्रिक्शन और कोलिजन हो रहा है, जिससे यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो डिस्क शेप क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और फर्दर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन यहाँ पे प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखो एक्रीशन क्या होता है? एक्रीशन मतलब होता है कि ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल लेयर ऑफ मैटर। जैसे कि मैटर एक यहाँ पे जम गया, ठीक है, इसके ऊपर फिर एक मैटर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, इस तरह करके अगर एक्यूमुलेट कर रहा है तो इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। तो इसी मेथड से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सीरीज में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे जो साइंटिस्ट हैं, जो फिलोसोफर थे, यहाँ पे अर्थ का ओरिजिन के बारे में उन्होंने तो बता दिया, लेकिन फर्दर उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।